चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे एक बार फिर बाधित हो गया है। यातायात के लिए बंद हो गया है। इस बार पंडू और औट के बीच स्थित खोतीवाला के पास भारी लैंडस्लाइड के कारण यह हाईवे बंद हो गया है। हाईवे आज सुबह करीब 7 बजे बंद हुआ है और लैंडस्लाइड का जो लाइव वीडियो है वो भी सामने आ रहा है। इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना दर्दनाक ये हादसा था। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पुलिस कर्मियों ने पहाड़ी से गिरते हुए पत्थरों को देखते हुए तुरंत प्रभाव से पूरा ट्रैफिक जो वहां पर था वो रुकवा दिया था। जैसे ही वाहनों को पीछे हटाया गया उसके कुछ ही देर बाद ये पूरा का पूरा पहाड़ जमींदोज हो गया। अगर पुलिसकर्मी वक्त पर ट्रैफिक ना रोकते तो यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता था, जिसकी तस्वीरें आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। मंडी के खोतीवाला की तस्वीरें हैं जहां पर ये पूरा का पूरा पहाड़ धंस गया और इसकी वजह से एक बार फिर जो चंडीगढ़ मनाली हाईवे है वो बाधित हो गया है। पुलिस की टीम आई थी, चेतराम सर थे पुलिस वाले। उनकी बदौलत कम से कम 20 गाड़ियां बच गई सेफ। उन्होंने रोका हमारे को और पीछे गाड़ियां की और सेफ बच गया वहाँ। हम पुलिस की गाड़ी के 2-3 गाड़ी के पीछे थे। ये लोग पहले चले गए थे, अगर नहीं चले जाते तो कुछ मिसहैप हो जाता डेफिनेटली। उधर पंडोह पुलिस चौकी के प्रभारी अनिल कटोच ने बताया कि मलबा काफ़ी ज़्यादा है और इसे हटाने में अभी समय लगेगा। उसके बाद ही हाईवे यातायात के लिए बहाल हो पाएगा। सारे परमात्मा ने बचा दिया। मंदिर में हमने माथा टेका, वही टाइम जो है हमें यहाँ पे बचा दिया। जो है सारी ट्रैफिक हमारी गाड़ी से पीछे पीछे आ जानी। और इसी खबर पर अपडेट को लेकर वीरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। वीरेंद्र, एक बार फिर से चंडीगढ़ मनाली जो हाईवे है लाख कोशिशों के बाद आखिरकार 5 दिन बाद पिछले रोज ही बहाल हो पाया था, लेकिन अब एक बार फिर से हाईवे बंद होने से पर्यटकों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए खासी मुश्किलें आ रही हैं। क्या कुछ अपडेट अभी मौजूदा स्थिति को लेकर आपके पास है? जी बिल्कुल धर्म, ठीक कहा आपने। तकरीबन 5 दिनों के बाद ये हाईवे जो है वो भारी वाहनों के लिए, बड़े वाहनों के लिए जो है वो पिछले कल यातायात के लिए बहाल हो पाया था। लेकिन आज एक नया स्पॉट लैंडस्लाइड का हम कह सकते हैं कि पंडोह से औट के बीच में खुल गया है और वो खुला है खोती नाला के पास। हालांकि इससे पहले दियोड के पास, द्वाडा के पास, झिलोगी के पास, शनि मंदिर के पास, बनाला के पास, ये कुछ ऐसे स्पॉट थे जहां पर बार बार लैंडस्लाइड की घटनाएं जो है वो हो रही थी। लेकिन खोती नाला में जहां पर लैंडस्लाइड की अभी घटना हुई है, इसको लेकर किसी की कोई उम्मीद यहाँ पर नहीं थी कि इस प्रकार का लैंडस्लाइड यहाँ पर होगा। और बड़ी अच्छी और राहत भरी बात ये रही धर्म इस दौरान कि जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे उन्होंने जो है वो भांप लिया कि पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत प्रभाव से ट्रैफिक को रोक दिया और ट्रैफिक को रोकने के थोड़ी ही देर के बाद जो वो पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है भरभराकर जमींदोज हो गया है। मशीनरी यहाँ पर एनएचएआई की, लोक निर्माण विभाग की जो मशीनरी है वो मौके पर तैनात कर दी गई है। मलबा हटाने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। हालांकि हमें ये जानकारी दी गई है कि मलबा बहुत ज्यादा है और इसे हटाने में भी काफी ज्यादा समय लग सकता है। तो आज दोपहर बाद तक या आज शाम तक जो है वो यहाँ पर मलबा हटाने के बाद फिर हाईवे के बहाल होने की संभावना जो है जताई जा रही है। जो लोग यहाँ पर अभी फंसे हैं, यदि कोई छोटा वाहन चालक है और वो अल्टरनेट रूट से अगर जाना चाहता है तो फिर वो वापस मंडी आकर वहां से मंडी से कटौला होते हुए कुल्लू की तरफ जा सकता है। या फिर अगर कोई कुल्लू मनाली की तरफ कोई पाया तो वो बचौरा से जो है वो बाया कटौला होते हुए आ सकता है। लेकिन सिर्फ छोटे वाहनों के लिए, जो बड़े वाहन है उन्हें अभी हाईवे पर ही रुकना पड़ेगा और जब तक ये हाईवे यातायात के लिए बहाल नहीं होता है तब तक उन्हें जो है वो यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। जी धर्म। बिल्कुल। अब क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि बार बार जो ये लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बाधित हो रहा है, क्योंकि पर्यटकों के लिए खासी मुश्किलें हो रही हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि कई कई दिनों से पर्यटक जो खासकर मनाली पहुंचे थे घूमने के लिए, वो लंबे वक्त से वहां पर फंसे हैं। प्रशासन से क्या उम्मीदें हैं और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए क्या आगामी इंतजाम विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल धर्म, जैसे लैंडस्लाइड है, ये कुछ इस प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं हैं जिन्हें शायद रोक पाना जो है वो संभव नहीं है। लेकिन इस कारण जो लोग फंसते हैं, खासतौर पर जब तो कोई ऐसा सुनसान एरिया होता है जहां पर लोग फंसते हैं, तो वहां पर फिर उनके भोजन और पानी ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उन्हें जो है वो कम से कम भोजन मिल जाए और पानी की व्यवस्था उनके लिए हो जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो प्रशासन की तरफ से जो विभिन्न कमेटियां हैं, मंदिर कमेटियां हैं या फिर जो और दानी सज्जन हैं, उनके माध्यम से जो है वो की जा रही है। और जिस प्रकार से लोगों के फंसे होने की अगर बात करें धर्म, क्योंकि पिछले कल जो है वो हाईवे जो है वो पूरे तरीके से यातायात के लिए बहाल हो गया था,
तो कुल्लू मनाली की तरफ को जो लोग फंसे थे या मंडी की तरफ को जो लोग फंसे थे, उसमें से मैक्सिमम लोगों को जो है वो निकाल दिया गया था पिछले कल ही। लेकिन रात को क्योंकि हाईवे पर ट्रैवल करना, पंडोह से औट के बीच में ट्रैवल करना काफी जोखिम भरा था, इसलिए हाँ। हाईवे को रात को जो है वो बंद कर दिया गया था एहतियात के तौर पर। और ये सारा का सारा ट्रैफिक पंडोह की तरफ को और औट से परली तरफ को, कुल्लू मनाली की तरफ को रोका गया था। सुबह जब इस ट्रैफिक को थ्रू करने ही वाले थे और इस ट्रैफिक को थ्रू किया ही जा रहा था पुलिस की निगरानी में, उतने में जो है वो लैंडस्लाइड हो गया है। तो अब सिर्फ वही लोग यहाँ पर जो है वो फंसे हुए हैं जो पिछले कल से या फिर आज सुबह से जो है वो अपने ट्रैवलिंग का प्लान करके चले हुए थे, तो वो लोग फंसे हुए हैं। बाकी सिर्फ हाईवे यहीं पर बंद है और जैसे ही हाईवे खुलता है ठीक तो है। उसके बाद फिर इन लोगों को भी जो है वो आगे जाने का जो है वो मौका मिल जाएगा। जी धर्म। ठीक है, जाहिर तौर पर तस्वीरें बता रही हैं कि कितना खतरनाक ये भूस्खलन है और कितना वक्त इसमें अभी लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद है कि जल्दी ही जो हाईवे है वो सुचारू हो जाएगा, यातायात के लिए बहाल हो जाएगा और जितने भी पर्यटक, जितने भी लोग इसमें फंसे हैं वो कम से कम राहत की सांस ले पाएंगे।